साल 2020 एक सरकारी रेलवे कंपनी का शेयर कीमत सिर्फ 24 रुपए और फिर 5 साल बाद वही शेयर 400 के आसपास। सवाल यह नहीं है कि शेयर ऊपर गया, सवाल यह है कि क्यों गया। क्या यह सिर्फ मार्केट हाइप था या फिर इसके पीछे कोई ठोस बिजनेस रियलिटी है? ऑर्डर बुक, एग्जीक्यूशन, गवर्नमेंट पुश और नंबर्स। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL की। बिना हाइप, बिना टिप्स, सिर्फ डेटा के साथ हम देखेंगे पिछले 5 साल का प्राइस जर्नी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑर्डर बुक की असली ताकत और वो रिस्क जो अक्सर कोई नहीं बताता। क्योंकि ये वीडियो ये बताने के लिए नहीं है कि RVNL कल कितना चलेगा, बल्कि ये समझने के लिए है कि RVNL चला क्यों। मैं हूँ शेखर झा और आप देख रहे हैं पैसा सुरक्षा। चलिए शुरू करते हैं RVNL का सबसे बड़ा ऑनेस्ट एनालिसिस। रेल विकास निगम लिमिटेड यानी RVNL कोई सामान्य रेलवे कंपनी नहीं है, बल्कि भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय के अधीन एक ऐसी PSU है जिसे 2003 में इस सोच के साथ खड़ा किया गया था कि रेलवे के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जमीन पर उतारने के लिए एक अलग अलग फोकस्ड और एग्जीक्यूशन ड्रिवन संस्था चाहिए। RVNL का काम ट्रेन चलाना नहीं है, टिकट बेचना नहीं है, बल्कि रेलवे के बैकबोन को तैयार करना है। नई लाइनें बिछाना, पुरानी लाइनें को डबल करना, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, सिग्नली सिस्टम, मेट्रो और डेडिकेटेड फ्रीज कोऑर्डिनेट जैसी भारी प्रोजेक्ट को समय पर एग्जीक्यूट करना। यही वजह है कि RVNL का बिजनेस मॉडल हाइप पर नहीं बल्कि कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूशन पर टिका हुआ है, जहां रेवेन्यू तभी आता है जब काम जमीन पर आगे बढ़ता है। चूँकि इसका अधिकांश काम सीधे सरकार और सरकारी संस्थाओं से जुड़ा होता है, इसीलिए इसके पास प्रोजेक्ट और विजिबिलिटी तो मौजूद रहती है, लेकिन साथ ही मार्जिन सीमित रहते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी प्राइवेट कंपनियों जितनी नहीं होती। RVNL ना तो एक फास्ट मूविंग FMCG है, ना ही कोई फ्लैशी कैच स्टार्टअप। यह एक ऐसी कंपनी है जो भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के साथ चलती है, और जब देश में रेलवे कैपेक्स बढ़ता है तो उसका सीधा असर इसके ऑर्डर बुक और फ्यूचर अर्निंग पर पड़ता है। आसान शब्दों में कहे तो RVNL एक स्टोरी ड्रिवन स्टॉक नहीं है, बल्कि एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी है, जहां ग्रोथ हेडलाइन से नहीं बल्कि सरकारी नीतियों, बजट एलोकेशन और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की गति से तय होती है। और यही प्रणाली पर आधारित स्वभाव हमें सीधे RVNL के शेयर के पूरे सफर तक ले आता है, क्योंकि यहाँ कीमत का बढ़ना किसी एक खबर या अचानक बनी कहानी से तय नहीं हुआ, बल्कि धीरे धीरे बने भरोसे से आकार लेता है। साल 2020 में जब बाजार कोविड के बाद अनिश्चितता के लिए दौर से गुजर रहा था, तब RVNL का शेयर लगभग 24 रुपए के आसपास था। न कोई चर्चा, न कोई उत्साह, क्योंकि उस समय RVNL को केवल एक और सरकारी कंपनी माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे 2021 और 2022 में रेलवे के लिए पूंजीगत खर्चा बढ़ा, विद्युतीकरण और लाइन डबलिंग जैसे काम तेजी हुए और जमीन पर परियोजनाओं का निष्पादन साफ दिखने लगा, वैसे वैसे बाजार की नजर भी बदलने लगी। 2023 तक आते आते जब नए ऑर्डर तेजी से मिलने लगे और रेलवे ढांचे पर सरकार का जोर स्पष्ट हुआ, तब शेयर ने पहली बार ठोस रफ्तार पकड़ी। 2024 में यही रफ्तार भरोसे में बदली और भरोसा मूल्यांकन में, जहां कीमत 400 रुपए के स्तर के पार पहुंच गई। यह उछाल किसी एक तिमाही के नतीजे का असर नहीं था, बल्कि कई वर्षों की लगातार परियोजना निष्पादन क्षमता, मजबूत ऑर्डर बुक और नीति की निरंतरता का परिणाम था। 2025 में कीमत में उतार चढ़ाव आया, मुनाफा वसूली हुई और हल्की अस्थिरता दिखी, लेकिन यह गिरावट किसी टूटन का संकेत नहीं थी, बल्कि इस सच्चाई की याद दिलाने वाली थी कि जब किसी शेयर का सफर तेज हो जाता है तो बीच बीच में ठहराव आना स्वाभाविक होता है। पूरे इस सफर को अगर एक पंक्ति में समझे तो RVNL का शेयर इसीलिए नहीं बढ़ा क्योंकि कोई कहानी बेची गई, बल्कि इसीलिए बढ़ा क्योंकि व्यवस्था लगातार काम करती रही और बाजार ने धीरे धीरे उस काम की कीमत लगानी शुरू की। और यहीं से कहानी कीमत से निकलकर सीधे आंकड़ों पर आती है, क्योंकि किसी भी कंपनी के शेयर की असली परीक्षा उसके वित्तीय प्रदर्शन में होती है, ना कि उसके चार्ट की ऊंचाई में। रेल विकास निगम लिमिटेड के मामले में यही होता है। पिछले कुछ वर्षों में कंपनी की आय लगातार बढ़ी है, मुनाफा स्थिर रहा है और काम का पैमाना साफ तौर पर फैलता हुआ दिखाई देता है। रेलवे के बढ़ते बजट और परियोजनाओं का असर सीधे कंपनी की आमदनी पर पड़ा, जिससे राजस्व में साल दर साल सुधार दिखा। भले ही इसमें निजी कंपनियों जैसी तेज छलांग ना हो। मुनाफे की बात
बात करें तो आरवीएनएल कभी असाधारण ऊंचे मार्जिन वाली कंपनी नहीं रही, लेकिन इसकी खासियत यही है कि इसके लाभ अचानक गायब नहीं होते। सरकारी परियोजनाओं से जुड़े रहने के कारण स्थिरता बनी रहती है। हालांकि लागत बढ़ने और समय सीमा खींचने पर दबाव भी दिखाई देता है। यही वजह है कि कुछ तिमाहियों में मुनाफे की रफ्तार धीमी पड़ती है, लेकिन पूरी तस्वीर देखे तो कंपनी का वित्तीय ढांचा कमजोर नहीं पड़ता। सबसे अहम बात यह है कि आरवीएनएल अपने भविष्य का खर्च आज के मुनाफे पर नहीं बल्कि पहले से मिले ऑर्डर पर टिक कर चलता है, जिससे उसकी आय में एक तरह की दृढ़ता बनी रहती है। आसान शब्दों में कहे तो आरवीएनएल का वित्तीय प्रदर्शन ना तो चकाचौंध से भरा है और ना ही डराने वाला। यह एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जहां धीरे चलने वाली लेकिन टिकाऊ कमाई दिखाई देती है, और यही वही आधार है जिस पर बाजार ने इसे शेयर को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन यही वो मोड़ है जहां भरोसे के साथ सावधानी भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि कोई भी निवेश केवल मजबूती से नहीं बल्कि उसके जोखिमों को समझकर ही पूरा होता है। रेल विकास निगम लिमिटेड की सबसे बड़ी सीमा उसकी सरकारी ढांचे से जुड़ा होना है, जहां काम की निरंतरता से मिलती है लेकिन फैसले की गति और लचीलापन सीमित रहता है। बजट आवंटन में थोड़ी सी देरी, नीतियों में बदलाव या परियोजनाओं की समय सीमा खिसकना सीधे कंपनी की आमदनी और मुनाफे पर असर डाल सकता है। इसके अलावा बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में लागत बढ़ने का जोखिम हमेशा बना रहता है, और ऐसे हालत में कंपनी के मार्जिन पर दबाव दिखना अस्वाभाविक नहीं है। एक और अहम पहलू यह है कि आरवीएनएल जैसी कंपनियां बाजार में उम्मीदों से ज्यादा सरकार की प्राथमिकताओं पर निर्भर रहती है। इसीलिए जब पूरे सेक्टर में उत्साह कम होता है तो इसका असर शेयर की कीमत पर तेजी से दिख सकता है। हाल के वर्षों में शेयर में आई तेजी बढ़त के बाद मूल्यांकन का स्तर भी ऊंचा हो चुका है, जिससे छोटे मोटे नतीजे या हल्की निराशा भी तेज उतार चढ़ाव का कारण बन सकती है। यही कारण है कि आरवीएनएल में जोखिम किसी एक घटना से नहीं बल्कि कई छोटे छोटे कारकों के जोड़ से बनता है, और इन्हें नजरअंदाज करना निवेशक को कहानी बना सकता है, समझदारी नहीं। और यहीं से आरवीएनएल का भविष्य किसी सपने की तरह नहीं बल्कि एक दिशा की तरह दिखता है, क्योंकि आगे की तस्वीर इस बात पर टिकी है कि भारत रेलवे ढांचे को कितनी प्राथमिकता देता है और यह प्राथमिकता कितने समय तक बनी रहती है। रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए आने वाले वर्षों में अवसर तभी बनते हैं जब रेलवे के लिए पूंजीगत खर्च लगातार ऊंचे स्तर पर बने रहे। विद्युतीकरण, लाइन विस्तार और माल ढुलाई से जुड़े प्रोजेक्ट जमीन पर गति पकड़ते रहे और सरकार नीति स्तर पर स्थिरता बनाए रखे। अगर यह सिलसिला जारी रहता है तो आरवीएनएल के पास काम की कमी नहीं होगी, क्योंकि इसकी ऑर्डर बुक पहले से ही आने वाले समय की आय का रास्ता दिखाती है। लेकिन यह भविष्य किसी तेज छलांग की गारंटी नहीं देता। यह एक ऐसा रास्ता है जहां प्रगति धीरे होगी, बीच बीच में ठहराव आएगा और कुछ साल औसत भी रह सकते हैं। अल्पकाल में शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव बना रहना स्वाभाविक है, खासकर तब जब बाजार पहले से ही ऊंचा उम्मीदें बांध चुका हो। लेकिन दीर्घकाल में नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनी समय पर परियोजना पूरी करती है या नहीं और लागत पर कितना नियंत्रण रख पाती है। सरल शब्दों में कहें तो आरवीएनएल का भविष्य किसी रोमांचक कहानी की तरह नहीं बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया की तरह है, जहां लाभ धैर्य से आता है, जल्दीबाजी से नहीं। और यही समझ इस पूरे विश्लेषण की असली कसौटी है, क्योंकि आरवीएनएल का मूल्यांकन किसी एक दिन की कीमत से नहीं बल्कि समय के साथ बनने वाले परिणामों से तय होगा। रेल विकास निगम लिमिटेड कोई एक ऐसा शेयर नहीं है जो रोज रोमांचक दे, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जो धैर्य की परीक्षा लेता है। यहाँ सवाल यह नहीं है कि अगला लक्ष्य क्या होगा, बल्कि यह है कि क्या निवेशक उतार चढ़ाव के बीच की व्यवस्था पर भरोसा रख सकता है या नहीं। जो लोग हर हलचल में कहानी ढूंढते हैं उनके लिए यह शेयर भारी पड़ सकता है, लेकिन जो लोग नीति, निष्पादन और समय की ताकत को समझते हैं उनके लिए आरवीएनएल एक संतुलित सोच का प्रतीक बन सकता है। और इसीलिए अगर इस पूरे सफर को एक वाक्य में समझे तो निष्कर्ष साफ है, आरवीएनएल इसीलिए नहीं चलता क्योंकि बाजार शोर करता है, बल्कि इसीलिए चलता है क्योंकि व्यवस्था चुपचाप काम करती है। यही फर्क है कहानी और समझदारी में, और यही फर्क तय करता है कि निवेशक सिर्फ देखा जाए या जिया जाए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपनी राय कमेंट में लिखें और ऐसे ही डेटा आधारित ईमानदारी विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं शेखर झा और आप देख रहे थे पैसा सुरक्षा।